तो बच्चों लोग हम लोग प्रीवियस क्लास में नॉन पोलर और पोलर कैसे पहचानना है मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या का मॉलिक्यूल नॉन पोलर है कि पोलर है कैसे पहचानना है ये हम सीख रहे थे, ठीक है। तो उसी के कॉन्टिन्यूएशन में इस सेशन में आपको समझाएंगे कि कुछ ट्रिक्स रहेगा जिससे आप डायरेक्टली बता सकते हो कि मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। तो ध्यान देना, जब भी आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, क्या बोल रहे हैं, जब भी आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा तो आपका ये पक्का याद रखना कि पी नेट होता है इसका जीरो, सिमेट्रिकल सिस्टम का नेट डायपोल जीरो होता है, ठीक। तो इस केस में आपका सिस्टम क्या होगा, नॉन पोलर होगा। अब सिमेट्रिकल होने का कंडीशन क्या है, सिमेट्रिकल होने का कंडीशन लिख रहे हैं आप। तो मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल होगा तो उसका नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, और सिस्टम होगा नॉन पोलर, सिस्टम होगा नॉन पोलर। इसका कंडीशन लिख रहे हैं कि आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल कब होगा, तो ध्यान ना। तो सिमेट्रिकल होने का कंडीशन लिख रहे हैं, पहला का जो कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन, ठीक, कि अगर आपके सिस्टम पे लोन पर जीरो हो, यानी आपके सिस्टम में कहाँ पे, सेंट्रल एटम पे, तो सेंट्रल जो एटम है उस पर लोन पर जीरो हो, ठीक है। तो सेंट्रल एटम का लोन पर जीरो हो, एंड जो सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या लग रहा है कि सेंट्रल एटम पे लोन पर जीरो होना चाहिए एंड सराउंडिंग एटम इज सेम विथ सेम टाइप ऑफ बॉन्ड, विथ सेम टाइप ऑफ बॉन्ड। तो लोन पर जीरो होना चाहिए एंड सराउंडिंग टर्म सेम होगा विद सेम टाइप बॉन्ड, तो आपका फिगर पक्का सिमेट्रिकल होगा, कोई डाउट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल ध्यान देना, इसमें क्या क्या एग्जांपल आपके सामने लिख सकते हैं हम, BF3 जो भी पता था आपको, BF3, CO2, ठीक है। इन सब में चेक करना, तो देखोगे सेंट्रल एटम पर लोन पर जीरो आएगा, और जो सराउंडिंग एटम है, जो सराउंडिंग एटम आपका है वो सेम है, और बॉन्ड टाइप भी क्या होगा, सेम होगा, तो डायरेक्टली इस कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। तो पहला कैटेगरी में लिख दे रहा हूँ। अब इसमें देखो लॉजिक वही है, मतलब ऐसा कोई आपको रटने की जरूरत नहीं है इसका, ये बस हम केसेस को हम सेग्रीगेट कर दे रहे हैं, बट हर का लॉजिक वही है। जैसे CO2 का एग्जाम्पल है, तो CO2 में अब देखोगे तो आप अगर आपको याद नहीं है तो आप तब भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको रटना है। अगर आपको याद कुछ नहीं तो आप सिंपल आप आपको बस फिगर, यानी आपको मॉलिक्यूल का शेप पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर शेप बना दिए। तो देखो एक डायपोल इधर गया और एक डायपोल इधर गया, तो नेट डायपोल क्या होगा, जीरो होगा, ये दोनों का डायपोल क्या है, इक्वल इन अपोजिट हो रहा है, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा, ठीक है। तो आपका लॉजिक वही रहेगा, ठीक। तो ये चीज समझ में आना चाहिए। प्लस ध्यान देना, इसमें इसको बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा एक मैथमेटिक्स का एक लॉ बता देता हूं आपको। तो ध्यान देना, वेक्टर्स में मैथमेटिक्स में लॉ दिया गया है, ठीक है। तो बोला गया है कि इफ इक्वल वेक्टर्स इक्वली इंक्लाइंड, या इसको ऐसा आप ऐसा बोल सकते हो, इक्वली इंक्लाइंड इक्वल वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड इक्वल वेक्टर्स हैव नेट रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो। मतलब समझो कि दो वेक्टर है, तो दो वेक्टर एक इक्वली इंक्लाइन होगा तो कितना होगा जी, 180 पे होगा, तो इसका नेट क्या होता है, जीरो। अगर तीन वेक्टर इक्वली इंक्लाइन कब होगा जी, 120 पे, तो इसका नेट क्या होगा, नेट जीरो, नेट डायपोल मोमेंट जीरो। चार वेक्टर होगा तो चार वेक्टर इक्वली इंक्लाइन कब होता है, जब 90 पे हो, तो 90 पे हो तब भी क्या होगा, जीरो होगा, नेट क्या होगा, जीरो होगा। अब ध्यान देना, चार वेक्टर में एक और केस हो सकता है, कब, जब मान लेते हैं कि ये चारों टेट्राहेड भी अरेंज होगा, ये तो 2D फिगर है ना 90 के एंगल पे। चार वेक्टर को तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आपका चार वेक्टर इक्वली इंक्लाइन होगा जब टेट्राहेड 3D का फिगर बनेगा, यानी
इस सिस्टम में 4 वेक्टर है और चारों इक्वली इंक्लाइन है अगर मान लेते हैं, और सबका एंगल कितना हो 190-28 मिनट, तो भी क्या होगा, इसका नेट नेट डायपोल क्या होगा, जीरो। यानी अगर इक्वल वेक्टर्स है और इक्वली इंक्लाइंड है तो उसका नेट हमेशा जीरो होता है। तो ये मैथमेटिक्स का लॉ है, ठीक है। मैथमेटिकली आप निकालोगे तो ऐसा आएगा, ये श्योर है, ठीक है। और ध्यान देना कि केमिस्ट्री में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि ए और बी में हम बोलते हैं डायपोल रिलेशन कैसे पता करते हैं, तो जो ज़्यादा अल्टरनेटिव होता है उस पर डेल्टा डेल्टा नेगेटिव, जो कम होगा उस पर डेल्टा पॉजिटिव। अब क्या करते हैं, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपना, डायरेक्शन इधर से इधर हो जाएगा, डायरेक्शन आपका पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ चला जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपके सिस्टम में लोन पर होता है, मान ले कि ए है, तो ए पे एक लोन पर मान लेते हैं, तो लोन पर भी एक चार्ज होता है, लोन पर भी एक चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर आपके किसी एटम पर लोन पर दिखेगा तो उसको भी आपको चार्ज की तरह सोच के चलना है। और लोन पर मतलब इलेक्ट्रॉन्स होता है, इस चार्ज क्या होगा सर, नेगेटिव होगा। तो जब भी लोन पर दिखेगा तो लोन पर भी इटसेल्फ एक वेक्टर होगा, लोन पर इटसेल्फ एक वेक्टर की तरह ट्रीट करोगे, और इसका वेक्टर कुछ ऐसा होगा, काफ़ी बड़ा होगा, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है काफ़ी लार्ज होता है। क्यों? क्योंकि यार यहाँ ए और बी का जो वेक्टर है उसमें चार्ज डेल्टा है, जो चार्ज है डेल्टा है, और यहाँ का जो चार्ज है, यहाँ का चार्ज है लोन पर है। और आपको पता है कि लोन पेयर मतलब ज़्यादा चार्ज, लोन पे मतलब लोन पेयर का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है ना, इसका चार्ज का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगा, और यहाँ का चार्ज का वैल्यू डेल्टा मतलब काफ़ी कम है। तो चूंकि डायपोल के अंदर 2 टर्म होता है, एक होता है चार्ज का और एक होता है डिस्टेंस का। तो जो लोन पेयर का चार्ज जो चार्ज है काफ़ी लार्ज है, चार्ज काफ़ी लार्ज है, क्योंकि 2 फ्री इलेक्ट्रॉन को आप डिनोट कर रहे हो, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन को आप डिनोट कर रहे हो, ठीक है। इसलिए लोन पेयर का जो डायपोल मोमेंट का जो वेक्टर होगा काफ़ी लार्ज होगा। एक हिंट दे रहा हूँ मैं कि जब भी किसी फिगर में लोन पर रहेगा तो उसका जो वेक्टर होगा उसको काफी लार्ज हम दिखाएंगे, वो काफी लार्ज होता है। मतलब बॉन्ड का जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उससे काफी बड़ा मैग्नीट्यूड होगा किसका, आपके लोन पर का। ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मेरा, ठीक है। तो हम बात क्या बोल रहे थे, चलो, कि मॉलिक्यूल जब भी सिमेट्रिकल होगा तो आपका पी नेट जीरो होता है, तो उसमें पहला केस कब होगा, जब लोन पर जीरो होगा और सराउंडिंग एटम सेम होगा विद सेम टाइप ऑफ बॉन्ड। तो उसमें क्या होता है, आपका नेट डायपोल जीरो होगा एंड सिस्टम क्या होगा, नॉन पोलर होगा। जैसे एग्जांपल BF3 हो गया, CO2 हो गया, और क्या हो सकता है, तो हो सकता है बी BCl2, ये भी एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। तो ये केस पहला केस हो गया, ठीक। इसी में ऐड करें आपके लिए, कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल और कब हो सकता है, तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल और कब हो सकता है जी, तो मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल का सेकंड केस ले रहे हैं हम लोग, तो मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल और कब होगा, तो एक सेकेंड, तो मॉलिक्यूल के सिमेट्रिकल होने का और अगला केस हम ले रहे हैं, तो पहला केस तो हम बता दिया आपको, तो फर्स्ट केस समझ में आ गया। ये सेकंड केस का बात कर रहे हैं हम लोग, पहला केस तो इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, फर्स्ट केस हो चुका है। सेकंड केस क्या बोल रहे हैं, जब लोन पर जीरो होगा एंड सराउंडिंग एटम कैन बी डिफरेंट, कैन बी डिफरेंट, कैन बी डिफरेंट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको हम दे सकते हैं, तो एग्जाम्पल इसका होता है PF2Cl3, PF2Cl3 में आपका लोन पर जीरो है। अब इसका शेप बनाओगे तो कैसा बनाओगे, तो ध्यान देना, आपको पता है कि जो इसमें 5 बॉन्ड है, तो इसका जो शेप होता है ये होगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो इसका इसका शेप को हम ड्रॉ कर देना आपके लिए, 3 बॉन्ड होगा इक्वल पोजिशन में और 2 बॉन्ड होगा एक्सियल पोजिशन में, तो दोनों बॉन्ड अलग अलग है। जो एक्सियल पोजिशन होता है वहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन होगा, वहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन होगा, तो ऊपर फ्लोरीन दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन होगा, इक्वल पोजिशन में क्लोरीन होगा। तो यहाँ पे ऐसा होगा, ध्यान देना, यहाँ पे आपका लोन पर जीरो है और आपका सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, तब भी आपका नेट नेट वेक्टर जीरो होगा। कैसा होगा, ध्यान देना, जो एफ है एक ऊपर खींचेगा नीचे खींचेगा तो दोनों एफ आपस में कैंसिल कर जाएगा, तो जो ऊपर का एफ और नीचे का एफ है आपस में कैंसिल करेगा, ठीक। और जो 3 क्लोरीन है ये सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में है तो इनका वेक्टर भी इक्वल रहेगा, बॉन्ड टाइप से हमारे होगा ना, तो इनका वेक्टर इक्वल है, और तीनों वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है, 120 के एंगल पर इंक्लाइंड है, ठीक है।
तो क्लोरीन जो वेक्टर है उसका 3 वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है और तीनों सेम प्लेन में है, तो इसका नेट आउटपुट क्या होगा, नेट इसका इनपुट सॉरी नेट रिजल्टेंट क्या होगा, इसका 0 होगा। ठीक है, तो दोनों फ्लोरीन आपस में कैंसिल कर गया और तीनों क्लोरीन आपस में कैंसिल कर गया, तो ओवरऑल क्या होगा, इसका पी नेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि कुछ कुछ केस ऐसा होगा जहाँ पर लोन पर 0 होगा और सराउंडिंग टर्म कैन बी डिफरेंट, तब भी आपका नेट नेट क्या होगा, नेट रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। इसका और एग्जाम्पल एक ले सकते आप, एग्जाम्पल एक और क्या हो सकता है, XCO3F2 XCO3F2, अगर इसका फिगर बनाएगा तो ऐसा होगा, सिंपल सा फिगर, Xc में 3 ऑक्सीजन डालेंगे और 2 फ्लोरीन होगा, तो यहाँ पे पांच बॉन्ड पेयर है, लोन पे 0 है। इसका मतलब क्या होगा, इसका शेप कैसा होगा, ट्रायंगल बाइपिरामिडल। तो इसका अगर शेप बनाएंगे तो बच्चों लोग हम लोग कहाँ पे थे, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा तो उसका सेकेंड केस में बात कर रहे थे कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होने का कंडीशन क्या क्या था। तो पहला केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट केस 1 हो चुका है। केस 2 हम बात कर रहे थे, तो केस 2 में क्या होना चाहिए बताया जा चुका है, और इसी में हम मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे थे XCO3F2। तो बोला कि इसका फिगर बना के देख ले, Xc में 3 बॉन्ड बनेगा O का और 2 बॉन्ड बनेगा F का। तो इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप आपको पता है, शेप होगा ट्रायंगल बाइपिरामिडल TBP ज्योमेट्री, और शेप को अक्वायर करेगा। ठीक, इसका शेप हम बना के दिखा दे रहे हैं आपके लिए। तो 3 बॉन्ड होगा इक्वेटोरियल पोजीशन में और 2 बॉन्ड होगा एक्सियल पोजीशन में। तो आपको पता है कि इस ज्योमेट्री में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो कहाँ जाएगा, तो जाएगा एक्सियल पोजीशन में। तो यहाँ पे ओ और एफ में ज़्यादा इलेक्ट्रिक कौन, एफ है, तो एक ऊपर भेज देंगे और जो ओ है ओ को यहाँ भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डलबोन दिखाने के लिए डलबोन लगा दिया हमने। तो जो एफ का वेक्टर है आपको दिख रहा होगा, एफ का वेक्टर आपस में कैंसिल कर जाएगा, एफ को कैंसिल करेगा, और 3 ओ जो प्लेन में है वो इक्वली इंक्लाइन है, कितने से 120 एंगल से इंक्लाइन है। इक्वल वेक्टर इक्वली इंक्लाइन क्या होगा, नेट इन तीनों का ओ का 0 हो जाएगा। तो तीनों ओ आपस में कैंसिल कर जाएगा और 2 एफ आपस में कैंसिल करेगा, तो नेट क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा। तो नेट पी नेट क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा। तो सेकेंड केस समझ में आ गया। तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होने का 2 केस समझ में आ गया। पहला केस में क्या बोलते हैं, जब लोन पर 0 होगा और सराउंडिंग एटम सेम होना चाहिए विद सेम टाइप ऑफ बॉन्ड। सेकंड केस क्या बोलते हैं कि जो लोन पर 0 होगा और सराउंडिंग एटम कैन बी डिफरेंट, तो कैन बी डिफरेंट वाला केस में केस भी खत्म कर लिए। कभी कभी सिमेट्रिकल लोन पर होने के बाद ही सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, थर्ड केस ले रहे हैं हम लोग, थर्ड केस ले रहे हैं कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो सकता है। तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होने के लिए लोन पर होने के बाद ही सिमेट्रिकल हो सकता है। तो थर्ड केस का हम बात कर रहे हैं हम लोग, कब, जब लोन पेयर नॉन जीरो हो तो भी फिगर सिमेट्रिकल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, XCF4 XCF2 इनका फिगर देखोगे तो XCF4 का फिगर पहले बना दे रहे हैं आप, सिंपल सा फिगर। XC में 4 F होगा और आपके पास XC के पास कितना लोन पेयर होता है जी, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 8 इलेक्ट्रॉन में 4 गया बॉन्ड में, तो बचा कितना, 4 बचेगा। उसको 2 लोन पेयर के फॉर्म में दिखा सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। XCF2 में क्या होगा, XC के साथ अगर 2 बॉन्ड बनाएगा F के साथ, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर हो जो बचेगा उसके पास। अब इन अगर हम XCF4 का बात कर रहे हैं तो XCF4 का शेप क्या होगा, तो 4 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो आपको पता है क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। इस फिगर में अगर आप देखोगे तो एक्स एफ कहाँ होगा, तो ध्यान देना, एक सेकेंड, तो एफ यहाँ होगा, एफ स्क्वायर का पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, और हर एंगल कितना होगा, और ध्यान देना ऊपर नीचे लोन पेयर होगा, एक ऊपर एक नीचे ले सकते हैं हम लोग। तो ये फिगर पूरा सिमेट्रिकल टाइप का फिगर है। ठीक है, हर एफ आपस में 90 एंगल पे इंक्लाइंड है।
ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, एफ का जो चार वेक्टर है वो सेम प्लेन में है और सब क्या इक्वली इंक्लाइन है, तो सारा एफ आपस में कैंसिल कर जाएगा। और जो लोन पेयर का वेक्टर होगा, जो लोन पेयर का वेक्टर होगा, एक ऊपर एक नीचे, तो लोन पेयर खुद को कैंसिल कर देगा। तो आपका नेट वेक्टर क्या होगा, लोन पेयर खुद को कैंसिल कर लेगा, और चार जो एफ का वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइन आपस में सेम प्लेन में है, ये खुद को कैंसिल कर देगा, यानी एफ खुद को कैंसिल कर लिया और लोन पेयर खुद को कैंसिल कर देगा, तो ओवरऑल क्या होगा, पी नेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। इसमें बात करते हैं HCF2 का। तो HCF2 का ज्योमेट्री क्या होगा जी, तो ये होगा ज्योमेट्री से ध्यान देना। तो इसमें ध्यान देना, आपका TBP ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में हमको सोचना है। ठीक है। तो इसमें वो देखेंगे तो TBP कुछ ऐसा बनता है। तो इसमें लोन पेयर कहाँ होगा और F कहाँ होगा, ध्यान देना। तो फ्लोरीन कहाँ जाएगा, एक्सियल पोजिशन में, तो F का पोजिशन ऊपर होगा। लोन पेयर 3 है तो कहाँ होगा, तीनों तीन लोन पेयर क्या होगा, इक्वल पोजिशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे एक लोन पेयर का वेक्टर है और वेक्टर एफ का है, तो आपको पता है कि एफ का जो वेक्टर होगा वो आपस में कैंसिल करेगा, तो एफ का वेक्टर खुद को कैंसिल कर लेगा, तो यानी एफ का वेक्टर ऊपर नीचे कैंसिल कर लिया। अब लोन पर तीनों सेम लोन, देखो लोन पर मतलब देखो तीनों पोजिशन लोन पर है, तो तीनों तीनों वेक्टर क्या सेम रहेगा और तीनों आपस में क्या इक्वली इंक्लाइन है, तो ये भी क्या होगा, आपस में क्या है, कैंसिल कर लेगा। इसका पी नेट क्या होगा, इसका पी नेट क्या होगा, 0 होगा। तो 3 केस ऐसा हो सकता है जहां पर फिगर सिमेट्रिकल होगा और आपका नेट टैपोल क्या होगा, 0 होगा, यानी आपका सिस्टम क्या होगा, नॉन पोलर, क्या होगा, नॉन पोलर। तो ये सारा केसेस बताइए जहां पर नॉन पोलर हो सकता है। ठीक है। पोलर कब सोच सकते हैं हम लोग, तो ध्यान ना, जब भी मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा। तो पोलर होने का कंडीशन क्या है, पोलर होने का कंडीशन क्या बोला गया है, अगर आपका मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा तो चलेगा, मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का पी नेट नॉन जीरो होता है। पी नेट क्या होता है, नॉन जीरो, यानी सिस्टम क्या होगा, सिस्टम होगा पोलर, क्या होगा, पोलर, सिस्टम इज पोलर। तो यार पोलर होने का कंडीशंस कुछ लिख दे रहे हैं, तो कंडीशंस क्या बोला गया है, तो ध्यान देना। तो बोला गया है अगर लोन पेयर जीरो है, अगर लोन पे जीरो है एंड सराउंडिंग एटम जो है इज नॉट सेम, तो अगर ऐसा कंडीशन है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सिस्टम क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। कुछ केसेस होगा, जैसे 2 केस यहाँ लिया हुआ ना, कुछ केसों को छोड़ दो, उस केसेस को छोड़ दो, ये जैसे एग्जाम्पल XCO3F2, ठीक है, PCl3F2, एक कुछ ऐसा केसेस है जहाँ पे लोन पे जीरो और सराउंडिंग एटम सेम नहीं होगा, तब भी आपका फिगर सिमेट्रिकल था। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि अगर लोन पर जीरो है और सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, तब क्या होगा, आपका नॉर्मली क्या होता है, फिगर अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है। ठीक, ठीक है। इवन ध्यान देना, लोन पर जीरो हो, सराउंडिंग एटम क्या हो, सेम हो, but have different type of bond, but have different type of bond। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, H2SO4, H2SO4 में क्या है, ऑक्सीजन है, एस के अराउंड ऑक्सीजन है, लेकिन जो सारा ऑक्सीजन है उसका बॉन्ड सारा सेम नहीं है। जैसे 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लिंक है और 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लिंक है, तो इसमें आपका नेट वेक्टर कैंसिल नहीं कर पाता है, नेट वेक्टर कैंसिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों का वेक्टर सेम नहीं रहेगा ना। और बॉन्ड टाइप हम डिफरेंट करते हैं तो वेक्टर टाइप सेम नहीं होगा, तो कैंसिलेशन हो ही नहीं पाएगा। तो ये ऐसा सोच सकते हो आप। तो लोन पर जीरो होने का 2 केस समझा दिए। जब फिक्र, तो लोन पर जीरो है तब भी आपका अगर सराउंडिंग एटम सेम नहीं होगा, या फिर सराउंडिंग एटम अगर सेम होगा तो बॉन्ड टाइप अगर डिफरेंट होगा, तो उस केस में आपका फिगर अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक, और क्या हो सकता है, तो देखना ध्यान से। अगर मान लेते हैं कि लोन पर नॉन जीरो है, ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल का अगला कंडीशन क्या है, जो बहुत कॉमन है, कि अगर आपके सिस्टम में अगर लोन पर नॉन जीरो है, ये लोन पर है,
तो नॉर्मली क्या होता है, आपका फिगर अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। लोन पेयर अगर नॉन जीरो हुआ तो नॉर्मली क्या होता है, फिगर एक अनसिमेट्रिकल, यानी क्या होगा, सिस्टम इज पोलर। कुछ एक्सेप्शंस होता है जिसको हम यहाँ भी जो और भी बता चुके हैं, यहाँ पे XCF4 और XCF2 कुछ ऐसा केसेस है जहाँ पे लोन पर होते हुए भी फिगर सिमेट्रिकल होगा, लेकिन ऐसा केस बहुत कम होता है, ऐसा केस बहुत कम होता है। तो नॉर्मली आप बोल सकते हो कि अगर लोन पेयर नॉन जीरो है आपका कहाँ पे, सेंटर आइटम पे, तो सिस्टम इज पोलर। कुछ केसेस को छोड़ के जो हम बता चुके हैं नॉर्मली ऐसा होगा। तो बस आप थोड़ा सा क्या करो ना, आप शेप को इमेजिन करोगे तो आपका आंसर अपने आप आना चालू हो जाएगा, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। आप शेप को बस सोचना है, शेप को सोचना है, लोन पे को प्लेस करोगे, अगर कैंसिलेशन होगा तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। नॉर्मली आपको मैक्सिमम केसेस में नहीं होगा, ठीक है, कुछ केसेस जहाँ पे होगा। तो कुछ केसेस का कुछ एग्जांपल्स आपको सामने हम दे चुके हैं, ठीक है। तो ये रहेगा आपको, तो इस तरह सोच के आपको बढ़ना आगे। तो चलो इसमें हम लोग क्वेश्चन कवर करते हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आपको जो भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा आपको कमेंट करना है कि कौन सा सिस्टम पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप अपना आंसर बच्चों को बताते हुए चलना है, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है SF4, सेकंड क्वेश्चन है XCF2। आपको कमेंट करना है किसमें, P मतलब पोलर, और N आपको बस क्या बोलना, ध्यान देना, आपको बस दो वर्ड यूज करना है। P लिखो तो पोलर, और या लिखो NP मतलब नॉन पोलर। तो P या NP, बस ये इसमें आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए मेरे को, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के लिए रिस्पॉन्स कर सकता हूँ, फटाफट रिस्पॉन्स करना है, P या फिर NP, ठीक। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है XCF4, फोर्थ क्वेश्चन है XCF6, XCO3F2, PF3Cl2, सेवन नंबर है PF2Cl3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है CO2, 9 होगा NO2, 10 BeCl2, ठीक है। BF3 वाटर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा, चलो, अमोनिया, 14 CH4, 15 क्या होगा, चलो, CCl4। सेक्शन पर बात कर रहे हैं CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl, ठीक है, CF2Cl2, SO2, SO3, SF6, PCl5, POCl3, SOF4, XCO3F2, H2SO4, H2SO3, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, पहले आप इतना कवर करो फिर अगला क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। जल्दी फास्ट।
वो चलो क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। SF4 तो आपको दिख रहा होगा, SF4 में जब F के साथ बॉन्ड बनाएगा तो F पे एक लोन पेयर बचेगा, सॉरी S पे एक लोन पेयर बचेगा, S पे। तो लोन पेयर तो क्या होगा, ये होगा पोलर। अब बोल सकते हो क्या होगा, पोलर। XCF2 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें 3 लोन पेयर होता है और तीनों क्या होता है, इक्वेटर पोजिशन में आके आपस में कैंसिल करेगा। तो 2F क्या होता है, 2F वर्टिकल जाएगा और 3 लोन पेयर क्या होगा, इक्वल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पे स्पेशल केस होता है जिसमें क्या होता है, लोन पेयर का वेक्टर अपने आप को कैंसिल कर लेगा और एफ का वेक्टर खुद को कैंसिल करेगा। तो नेट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो ये हो जाएगा नॉन पोलर। क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। XCF4 में ऐसा ही केस है, ठीक है। इसमें 2 लोन पेयर है और 4 फ्लोरीन है, तो फिगर सिमेट्रिकल बनता है क्योंकि लोन पेयर ऊपर नीचे चला जाएगा। तो आपका स्क्वायर प्लेन फिगर बनेगा और एफ आपस में कैंसिल कर लेगा, जो लोन पर है ऊपर नीचे जाके कैंसिल कर लेगा। तो ये क्या होगा, नेट कैंसिलेशन होगा तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा नॉन पोलर, ठीक। एक्सीएफ में क्या है, एक्सीप एक लोन पर है तो सिस्टम को डिस्टॉर्ट करेगा, यानी सिस्टम क्या होगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पोलर। XeO3F2 में क्या बताया गया है कि यहाँ पे लोन पर तो नहीं है, लोन पर जीरो है। और एक्सी में 3 O है जो होगा इक्वल पोजिशन में, और 2 F होगा जो होगा एक्सियल पोजिशन में, ठीक है। तो नेट डायपोल, इसका नेट डायपोल क्या होगा, नेट डायपोल कैंसिल करेगा। इन जो ओ है, ओ का वेक्टर खुद में कैंसिल करेगा और एफ का वेक्टर खुद में कैंसिल करेगा। तो क्या होगा, नेट डायपोल क्या होगा, जीरो, यानी क्या होगा, नॉन पोलर, ठीक है। बात करते हैं PF3Cl2 का। इसमें भी, इसमें तो आप पहले इसको देखो ध्यान से, इसमें ध्यान देना। आपको PF3Cl2 से पहले आप देखो PF2Cl3 में, जिसमें क्या होता है, 3 Cl होगा इक्वल पोजिशन में और 2 फ्लोरीन होगा एक्सियल पोजीशन में। तो दो फ्लोरीन वेक्टर खुद में कैंसिल करेगा और 3 सील खुद को कैंसिल करेगा। तो क्या होगा, नेट होगा नॉन जीरो, सॉरी इसका नेट डायपोल क्या होगा, जीरो। तो होगा नॉन पोलर। क्या होगा, नॉन पोलर। ये हो जाएगा 7 नंबर, ठीक है। हम बात करते हैं 6 नंबर का। तो 6 नंबर ध्यान देना, 6 को अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो यार यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन है। तो हम लोग को ये पढ़ाया गया है कि इस ज्योमेट्री में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसको भेजेंगे हम लोग एक्सियल पोजीशन में। तो फ्लोरीन क्लोरीन में ज़्यादा अल्टरनेटिव कौन होता है, तो होता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जाएगा एक्सियल पोजीशन में, तो 2 फ्लोरीन ऊपर चला गया। तो आपके पास अभी भी 1 फ्लोरीन बचा हुआ है, एक फ्लोरीन को भेजना पड़ेगा इक्वल पोजीशन में यहाँ पे, और 2 सील यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक। तो यार 2 फ्लोरीन ऊपर का, तो यहाँ देखो कहीं ना कहीं आपका सारा सारा वेक्टर सेम नहीं हो रहा है। ऊपर अगर एक्सियल एक्सियल अगर हम ऊपर नीचे फ्लोरीन का बात करते हैं तो अगर वो कैंसिल कर भी जाता है, तो नीचे में जो है 2 क्लोरीन है और 1 फ्लोरीन है। तो जब वेक्टर ही सेम नहीं होगा तो कैंसिलेशन हो ही नहीं पाएगा। तो कैंसिलेशन में नहीं होगा, यानी PF3Cl2 क्या होगा, ये हो जाएगा पोलर। क्या हो जाएगा, पोलर। ये हो जाएगा आपका पोलर, ठीक है। तो हर का आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। और बात करते हैं CO2 का। CO2 पे लोन पर जीरो है, लोन पर जीरो है, सराउंडिंग एटम सेम है विद सेम टाइप ऑफ बॉन्ड। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये हो जाएगा नॉन पोलर। NO2 में क्या दिक्कत है कि NO2 में क्या होता है, बॉन्ड बनाने के बाद भी क्या होता है, उसमें एक अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहता है। ये जो अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन है, ये वेक्टर को कैंसिल करने नहीं देगा, यानी फिगर लीनियर शेप नहीं है, कहीं ना कहीं ये अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन फिगर को डिस्टॉर्ट कर देगा, ठीक है। इसलिए हो जाएगा पोलर। क्या हो जाएगा, पोलर। हम बात करते हैं BeCl2 का। तो BeCl2 में ध्यान देना, बी है और 2 Cl है, लोन पर तो नहीं है, तो फिगर क्या होगा, लीनियर होगा और दोनों वेक्टर आपस में कैंसिल कर जाएगा। तो ये हो जाएगा नॉन पोलर। क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, ठीक है। हम बात करते हैं BF3 का। तो BF3 ध्यान देना, BF3 में क्या है, बोरोन में 3 फ्लोरीन जोड़ दें हैं, तो तीनों फ्लोरीन क्या होगा, 120 एंगल पे इंक्लाइन होगा, यानी वेक्टर क्या होगा, वेक्टर आपस में इक्वली इंक्लाइन है और वेक्टर सारा सेम है। तो क्या होगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, यानी हो जाएगा नॉन पोलर, यानी कैंसिल सारा वेक्टर हो जाएगा। वाटर में बात करते हैं तो वाटर में क्या दिक्कत है कि वाटर में लोन पेयर भी है। तो 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो इसका फिगर कैसा होता है, बेंड शेप होता है। इसमें वेक्टर कैंसिल नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, पोलर। अमोनिया में लोन पेयर है, वेक्टर क्या होगा, पोलर, यानी इसमें वेक्टर भी कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। CH4 में क्या, लोन पेयर जीरो है और सराउंडिंग एटम सेम है विद सेम टाइप ऑफ बॉन्ड। CH4 में आपका क्या है, सर इस पे लोन पेयर जीरो है और H जो है, यानी सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है।
तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये फिगर बनाएगा टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में सारा वेक्टर क्या होता है, इक्वली इंक्लाइन होता है, तो नेट क्या होगा, नेट इसका डायपोल कैंसिल करेगा एंड सिस्टम हो जाएगा नॉन पोलर। सेम केस होगा CH4 में भी, ये भी होगा नॉन पोलर। CH3 में दिक्कत क्या है कि आपका एटम सारा सेम नहीं है, एटम सारा सेम नहीं है तो क्या वेक्टर सेम नहीं होगा, वेक्टर सेम नहीं है तो कैंसिलेशन नहीं करेगा, कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा, क्या हो जाएगा, पोलर पोलर पोलर, इवन यहाँ ही पोलर। S2 में क्या दिक्कत है, S2 में लोन पेयर एक होता है, तो एक लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर है, इसमें भी क्या होगा, आपका फिगर डिस्टॉर्ट करेगा और हो जाएगा पोलर। अगर बात करते हैं SO3, तो SO3 में क्या होता है कि तीन O है, लोन पेयर जीरो है, तो तीनों O क्या होगा, इक्वली इंक्लाइन होगा, फिगर क्या बनेगा, शेप होगा ट्रायगोनल प्लेनर, सारा बेटा क्या होगा, कैंसिल कर जाएगा, तो इसका नेट क्या होगा, SO3 होगा नॉन पोलर। बात करते हैं SF6 पे, तो SF6 में क्या होगा, 6 बॉन्ड पे लोन पे जीरो है, सारा सराउंडिंग आइटम क्या फ्लोरीन है, और सल्फर पे लोन पे जीरो है, यानी फिगर वो सिमेट्रिकल, वेक्टर कैंसिल कर लेगा तो क्या होगा, वेक्टर सारा कैंसिल करेगा तो क्या होगा, सिस्टम हो जाएगा नॉन पोलर। सेम हो जाएगा PCl5 में नॉन पोलर। POCl3 में क्या दिक्कत है कि लोन पे जीरो है बट सारा आइटम सेम नहीं है, सारा आइटम सेम नहीं है तो आपका वेक्टर सेम नहीं होगा और फिगर सिमेट्रिकल नहीं होगा, तो अल्टीमेटली कैंसिल नहीं कर पाया, तो क्या हो जाएगा, पोलर। सेम लॉजिक यहाँ पे पोलर। यहाँ पे हम दिखा चुके हैं कि XCO3 में XCO3 O2 XCO3 F2 में दो फ्लोरीन जाता है एक्सियल पोजीशन में और तीन O आता है इक्वटल पोजीशन में, तो फ्लोरीन का जो वेक्टर होता है वो खुद में कैंसिल कर जाएगा, और जो ऑक्सीजन का वेक्टर है वो खुद में कैंसिल करेगा, यानी इसका नेट सिस्टम क्या होगा, तो सिस्टम नेट क्या होगा, नॉन पोलर। ठीक है, H2SO4 में क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, H2SO3 में भी क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। तो इन सारे का पोलर नॉन पोलर का तरीका वो समझ में आएगा। ठीक, अब इसमें जो भी डाउट्स हो आप मेरे से पूछ सकते हो।